हमारे आज के ओनर है देव, जो मुंबई में रहते हैं और चलाते हैं विटारा ब्रेजा। अगर आप भी हमारे साथ अपनी कार की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, गो टू motoroctane.com/mystory और वहां पे आपके और आपके गाड़ी के सारे डिटेल्स छोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हर मंडे को ओनर्स रिव्यू आता है हमारी तरफ से और आज आई है बारी ऑफ द मारुति विटारा ब्रेजा। इसके लिए रिक्वेस्ट तो काफ़ी आए हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं देव। वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप? Thank you so much. I've been a subscriber since a while now and I would like to mention कि मोटर ऑक्टेन जैसे गाइड करता है टू द कार बायर्स और कोई चैनल नहीं कर पाता है। चलो, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। थैंक यू। I'm a big fan of मोटर ऑक्टेन। एक क्विक अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे प्लीज़? आपका पूरा नाम, आप कहाँ रहते हैं एंड आपका कौन सा मॉडल एंड वेरिएंट है? Correct. So my name is Dev Aditya. This is my Vitara Brezza ZDI Plus AMT 2018 model. I live in Goregaon, which is in Mumbai, and this is driven. I've like clocked around 52,000 kilometers in this. वाओ, दैट इज अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स। 52,000 किलोमीटर्स। कब, कौन सा मॉडल है आपका एग्जैक्टली? ये कौन से ईयर का? ये 2018 का मॉडल है। तो लगभग 3 साल के अंदर, विच इंक्लूड्स द लॉकडाउन ऑफ 6 to 8 months अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने वहाँ चलाई है तो अलग बात है, बट फिर भी 52,000 किलोमीटर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ ड्राइविंग। That is a lot of driving. तो व्हाई द ब्रेजा, इफ आई मे आस्क यू? So I had 3 options at that time. ठीक है। EcoSport, ठीक है। नेक्सॉन और विटारा ब्रेजा। सो बेसिकली मेरे को एक डीजल AMT चाहिए थी जो इकोस्पोर्ट ऑफर नहीं करता था, एंड टाटा नेक्सॉन का AMT मेरे को काफ़ी लैगी लगा। इट वॉजेंट एज स्मूथ एज दिस विटारा ब्रेजा AMT, सो आई फाइनलाइज विद द विटारा ब्रेजा। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आपको AMT, मतलब वो तो क्राइटेरिया था कि मेरे को डीजल भी लेनी है। ऑफ कोर्स ड्राइविंग इतनी हो चुकी है एंड ये था कि ऑटोमेटिक या 2 क्लच टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चाहिए, तो इस वजह से यू एंडेड अप विद द विटारा ब्रेजा। इससे पहले आपके पास कोई और मारुति रह चुकी है? मेरे पास इसके पहले वैगनआर CNG थी 2012 मॉडल, जिसको मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चलाया था। ओके। सो तो इस वजह से एक फैमिली कनेक्ट बन गया था कि मुझे यू आर अवेयर के कॉस्ट कितना होगा, डीलरशिप का ट्रीटमेंट कैसा है, वो सब एस्पेक्ट्स आपको पता था, एंड देन यू आर कंफर्टेबल टू गो टू द मारुति। So basically the maintenance cost and the after sales is something I was aware about, being a previous Maruti owner. Correct. So I was really impressed with the after sales of Maruti. So I finalized the Vitara Brezza because the after sales and maintenance cost is like way lesser than the competition right now. ठीक है, all right. नेक्स्ट क्वेश्चन, 52,000 किलोमीटर्स चल चुकी है, तो इसके प्लस पॉइंट्स क्या है गाड़ी के? इसके प्लस पॉइंट जैसे मैंने बताया, द पिकअप, द व्हेन द टर्बो किक्स इन द कार जस्ट फ्लाइज इवन इन AMT? इवन इन AMT। ओके। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट कम है इसका। मैंने अब तक ब्रेक पैड्स या टायर्स भी चेंज नहीं किया है। 52,000 किलोमीटर्स हो गए, बट अब तक मेरे को वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। ऑलराइट। एंड आई रियली लाइक द हाइट एंड द साइज ऑफ द कार, द लुक्स इफ वी से। आई फाइंड इट वेरी अपीलिंग लाइक दैट। हाँ, क्योंकि मतलब ये अभी भी डिज़ाइन देखो, Right. 2016 का मॉडल है, टेक्निकली लॉन्च हुई थी, तब से अभी तक इसका डिज़ाइन देखेंगे तो ऐसे नहीं लगता है यार ये बोरिंग है या Correct. डल है। वो एक सॉर्ट ऑफ क्लासिक काइंड ऑफ अ बेसिक बॉक्सी जो एलिमेंट मिलता है SUV का, वो यहाँ दे दिया गया है, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आई। ओके। मारुति का ये क्वेश्चन जनरली आता है, कितना देती है आखिर में? सो हाईवे पे ये अराउंड 20 तक दे देती है, एंड सिटी में 15 के आसपास यू कैन इजीली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्राइविंग इट इज, अगर मैं पूछूं कि आप Around- बहुत एक्सीलरेटर हार्ड दबाते हो या? अराउंड 120, इफ यू ड्राइव एट 120 यू इजीली गेट 20 किलोमीटर्स पर। ओके। और आप ड्राइविंग वैसे सिटी में भी करते हो जो, या हाईवे पे करते हो, डू यू ड्राइव कंफर्टेबली या पुश करते हो बहुत? आई ड्राइव कंफर्टेबली। कंफर्टेबली रिलैक्स ड्राइविंग है रादर देन अ वेरी पुशी ड्राइविंग। Correct. तो इस पे आपको लगभग 20 आता है इन द हाईवे, एंड सिटी में यू गेट समवेयर अबाउट क्लोज टू 15। करेक्ट। अब गाड़ी के नेगेटिव्स भी होंगे डेफिनेटली। राइट। सो इसका ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इट फील्स अ बिट इंफीरियर। ठीक है। इसमें रैटलिंग नॉइजेज आते हैं ओके। वाइल ड्राइविंग नियर द सन ग्लासेस होल्डर एरिया। अच्छा। फिर इसका जो टच स्क्रीन है वो थोड़ा लैगी है। ओके। और इसमें व्हाट द कंपटीशन इज ऑफरिंग, इसमें फीचर्स कंपैरेटिवली कम आते हैं। ओके।
ओके, फेयर इनफ. सो मैं एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा अभी. जनरली जो कॉम्पैक्ट एसयूवी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग जिनसे मैंने बात की उन्होंने ब्रेजा जिन्होंने नहीं कंसिडर किया, उनका यही कहना था कि मेरे को जो करंट मारुति कार है मेरी, उससे जब मैं अपग्रेड करता हूँ, भले ही गाड़ी बड़ी है, इट फील्स बिगर, बट अंदर मुझे ऐसा नहीं फील होता है कि मैंने एक एक्चुअल अपग्रेड लिया है गाड़ी में. सो इज दैट द सेम स्टोरी विथ यू ऑल्सो? So in my case, I upgraded from a WagonR. So the interiors feel better. It feels like an upgrade, but it is not at par with the competition right now. मतलब जो प्रीमियमनेस आपको चाहिए है, जो आज अगर आप देखोगे दूसरी गाड़ियों, आफ्टर लिविंग दिस विद दिस कार, आपको लगता है कि थोड़ा और प्रीमियम होता है इंटीरियर तो बेटर होना चाहिए था. ओके, ऑलराइट. सर्विस कॉस्ट कितना है गाड़ी का? इफ 52,000 किलोमीटर्स इट्स डन, तो 5 सर्विस तो एटलीस्ट पेड हो गए होंगे इसके. करेक्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली कितना आपका सर्विस कॉस्ट आ जाता है? So the service cost is between 4 to 6,000 approximately. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग. Right. So I get my way around. So if you see, I don't get the washing and all done from the service center. I Acha. get it done from outside. So Acha. it turns out to be cheaper. अच्छा, So I okay. save somewhere like those aspects. ठीक है. Other than that, yeah, it is somewhere between 4 to 6,000. तो मतलब जनरली जो सर्विस स्टेशन आपको सर्विस एडवाइजर कॉस्ट बोलता है, Right. उस पे आप कॉस्ट चेंज करते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं Correct. चाहिए, जस्ट रिमूव ऑल दिस एलिमेंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके लिए जानने को कि जब भी आप गाड़ी सर्विस पे दें तो हमेशा सर्विस एडवाइज़र के भरोसे ना दें, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे एक सर्टेन टारगेट फुलफिल करना रहता है, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम जिन पे वो आएंगे कि हाँ यहाँ पे तो मेरे को टारगेट अचीव हो जाएगा. सो बेसिक थिंग्स लाइक क्या क्या बोल रहे थे आप? वॉशिंग और like wheel alignment, balancing, wheel balancing, वेट जो ऐड करते हैं व्हील पे, Right. ऑल दैट स्टफ, एंड टायर रोटेशन, एवरीथिंग Correct. एल्स, वो सब बाहर से भी आप करवा सकते हो. उससे आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होती and it turns out to be cheaper. एंड इट्स चीपर ऑल्सो. ओके देव, तो अगर मैं आपको आपका जो एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल का, 3 साल का जो आपने गाड़ी चलाई है, यही सेम एक्सपीरियंस के साथ आपको टाइम मशीन से पास्ट में डाल दे, जहाँ पे आपको फिर से विथ योर एक्सपीरियंस गाड़ी चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाए, तो क्या आप फिर से ब्रेजा लोगे, या आपने कहा था दूसरे जो गाड़ियाँ थी इको स्पोर्ट, नेक्सॉन, उनमें से कुछ और लोगे? मैं विटारा ब्रेजा ही लूँगा. ओके, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? So basically मेरे को एक डीजल AMT चाहिए थी, which the EcoSport doesn't offer. करेक्ट. एंड नेक्सॉन का AMT मुझे इतना स्मूथ नहीं लगा जितना इसका था, एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल्सो बीइंग वन ऑफ द मेन फैक्टर्स. हाँ, करेक्ट. सो फॉर दोज इम्पॉर्टेंट रीजंस, अगर दूसरी गाड़ियों में बेटर ऑटोमेटिक होता है या ऑटोमेटिक आ जाता है डीजल में, तो आप फिर भी उनको देखते, बट बिकॉज ऑफ दोज रीजंस आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं. राइट. बट इफ आई वुड हैव हैड द टाइम एंड पेशेंस, लाइक 6 महीने अगर मैं रुक जाता तो XUV 300 लॉन्च होती. अगर वो मार्केट में तभी होती तो आई वुड गो फॉर द XUV 300 फॉर इट्स परफॉर्मेंस. राइट. Fair enough. Okay, so next question will be very straightforward. आपको बताना है आप कौन से कैटेगरी में फॉलो होते हो. हमारे पास 3 टाइप के हमने कैटेगरीज बनाए हैं. पहला, आप बहुत अनहैप्पी हो विद द कार, कि बस मुझे मतलब जान छुड़ानी है गाड़ी से, एक अनहैप्पी हो गया. एक है सेटिस्फाइड कि आई हैव मेड पीस विद इट, जो भी है अच्छी भी है बुराई भी है, बस मुझे चल रही है, मेरा काम चल रहा है, ठीक है. और तीसरा कैटेगरी इज़ दैट आई एम वेरी हैप्पी विथ इट, मतलब मैं तो सबको रेकमेंड करूँगा कि यही गाड़ी खरीदो, इट्स द बेस्ट चॉइस. तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो? सो आई थिंक आई वुड फॉल अंडर द सैटिस्फाइड कैटेगरी. ठीक है. मेनली बिकॉज फीचर्स तो डिसेंट इनफ है इसमें, बट द क्वालिटी ऑफ फीचर, लाइक मेरा जो रेन सेंसिंग वाइपर्स का सेंसर है वो ख़राब हो गया था. ओके. जस्ट बिकॉज आई हैड द एक्सटेंडेड वारंटी, आई गॉट इट फॉर रिप्लेस फॉर फ्री, बट I feel that the quality of things could have been better in the car. अच्छा. That being the main reason, I think I would fall under the satisfied category. Satisfied. ओके. तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द मारुति विटारा ब्रेजा. उम्मीद करते हैं आपको जो डाउट्स थे वो क्लैरिफाई हो पाए होंगे. अभी तो फ़िलहाल डीजल नहीं अवेलेबल है, बट आपको एक बॉल पार्क फिगर समझ में आ जाएगा, जैसे प्लास्टिक क्वालिटी ही मैंशन, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सब चीज़ें बताई. तो ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली आज भी ब्रेजा में अवेलेबल है, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स इन द मार्केट एट द मोमेंट. तो इतना वीडियो देखा है. अगर आप हमारे हर मंडे को वीडियो देखते हैं ऑन ओनर्स रिव्यू, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड कुछ भी सवाल हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल.
देव हमारी हेल्प करेंगे टू आंसर द क्वेश्चंस अगर कुछ आते हैं, टू हेल्प बायर्स जिनके पास ब्रेजा रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे। Definitely. और अगर आपको कंफ्यूजन आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, बहुत सिंपल है, गो टू motoroctane.com/car-consultancy या व्हाट्सएप कीजिए 8779952811। वहाँ पे एक हाई लिखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप डिटेल्स छोड़ दीजिए अपने, और आप एक कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनके साथ, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो सब हम क्लैरिफाई कर सकें और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। और साथ में अगर आपको अपनी नई कार के लिए इंश्योरेंस लेना है या रिन्यू करना है इंश्योरेंस, तो motoroctane.com/insurance पे जाइए, वहाँ पे अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करके जो भी आपके लिए इंश्योरेंस सूटेबल रहेगा वो ऑफर करेंगे आपको एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस। जनरली इंश्योरेंस जो आता है, आप कोई एजेंट के पास चले जाओ या डीलर के पास चले जाओ, वो आपको 1 या 2 के ऑप्शन देगा, हम आपको सारे इंश्योरेंस ऑप्शन देंगे, वो भी बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग पे। और हाँ, इतना वीडियो देखा और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। बहुत जल्द हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे पहुंचने वाले हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।